हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं। तो एंड तक देखें, साथ साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज जो आप जानने वाले हैं वो गोट फार्मिंग बिजनेस है। जो इसमें कॉस्ट कितना लगेगा और कैसे शुरू करेंगे और कितनी कमाई होगी और कैसे सेटअप करेंगे, इस बिजनेस आइडिया पे आज हम जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि कोई सा भी जो भी कोई बिजनेस हो, जैसा भी कोई बिजनेस आप करना शुरू कर रहे हो, किसी तरह का बिजनेस हो, उसमें ये देखना है कि A to Z उसका बिक जाए हमारा। जैसा कि गोट फार्मिंग में है। गोट फार्मिंग में क्या है कि आपका मीट तो बिकेगा ही बिकेगा, ऐसे भी जो आपका गोट है, फीमेल है मेल है, दोनों में से जिस किसी को आप बेचना चाहें आराम से बेच सकते हैं। साथ साथ अगर आप पालते हैं तो उसका दूध भी बिक जाएगा। दूध भी बहुत महंगा बिकता है उसका, हाई प्रोटीन और हाई क्वालिटी का उसका दूध होता है, जो कि मार्केट में उसके बहुत वैल्यू है। साथ साथ उसका जो वेस्टेज है, जिसको गोबर कहें या कुछ और भी कह सकते हैं, जहाँ जहाँ की जो भाषा हो, वो कंपोस्ट के रूप में यूज होता है। तो ये ऐसा फार्मिंग बिजनेस है कि इसको कहीं से भी आपका मेरे ख्याल से नुकसान नहीं जाने वाला है। जहाँ तक है आपको बिजनेस ही देगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, छोटे लेवल पर करते हैं, बड़े लेवल पर करते हैं। अगर छोटे लेवल पर करते हैं तब तो ज़्यादा मतलब आपको जो भी घर में है सेट बना लेंगे और मौसम के अकॉर्डिंग उसमें इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसे ठंडा का मौसम आ गया तो ठंडा जैसे हम सभी को लगता है, तो जानवरों को भी ठंड लगता है, तो उससे भी बचाने का होना चाहिए। और गर्मी के लिए भी पूरा वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा फ्रेश आना चाहिए, जाना चाहिए। साथ साथ अगर आपके पास कैंपस है, थोड़ा टहलने की जगह हो, तब तो और बेटर है, जल्दी ग्रोथ करेगा। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना है और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। छोटे पैमाने की बात करूं तब तो आपको जो भी एरिया है वो पर्याप्त है, जिस लेवल पर आप करना चाहते हैं शुरू कर सकते हैं। रही बात कि उनको अब आपके पास स्पेस नहीं है कि आप उसको बस केवल रात में रोकते हैं, तो सुबह उनको टहलाने के लिए ले जाना होगा, जिससे दो काम होगा। बकरियां अपना आहार भी ले लेंगी, साथ साथ वो फ्रेश वातावरण में पूरे दिन वॉकिंग कर लेंगे, जिससे उनका शारीरिक ग्रोथ और उनका बैलेंस, स्वास्थ्य सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये रूरल एरिया के लिए है। अब जहाँ पर ये जगह घुमाने के लिए नहीं है, टहलने के लिए स्पेस नहीं है, उनको नहीं करा सकते हैं, तो वो ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ पे आप कुछ शेड भी उसमें होना चाहिए, जो शेड में भी रह सके और खुले में भी टहल सके। अब उनके लिए फ्रेश पानी और फ्रेश चारा। अब जो आप कैंपस बना के उसमें गोट फार्मिंग का काम करेंगे तो उनको तो चारा आपको देना पड़ेगा। अब वो चारा आपको सर्वे करना है कि हमको वैसा जगह पर फार्मिंग करें जहाँ पे हमको चारा आराम से मिल जाए। साथ साथ पशु आहार भी आता है। आप फार्मिंग का काम करने जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर करने जा रहे हैं, तो पशु आहार भी आप ही खरीदेंगे। पशु आहार देंगे कि उसका जो है शारीरिक ग्रोथ और सब कुछ ठीक हो। साथ साथ बड़े पैमाने पर है तो एक डॉक्टर का भी परामर्श ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जानवर जो हैं अस्वस्थ होते हैं, तो उनके किस समय क्या मेडिसिन देना है, ये डॉक्टर के सलाह पर ही आप दवा दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे समझने वाली ये बात है कि गोट फार्मिंग एक ऐसा ही बिजनेस है जो कि इसमें नाबार्ड आपको 50% तक सब्सिडी देती है। और सरकार का ये मेन उद्देश्य है कि गोट फार्मिंग किए जाए और साथ साथ
इसके जो सब्सिडी हैं, या गवर्नमेंट आपको 50% तक मदद कर रही है। तो आप अगर अपने पैसे से करना चाहते हैं तो भी सही है, आप चाहें तो कर सकते हैं। छोटे पैमाने पर करना चाहते हैं तो 10-20 बकरियां ले लें, अपना शुरू हो जाए। अगर बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं तो उसका शेड अच्छी तरह से बनाएं, कैंपस अच्छी तरह से बनाएं, सारा वेंटिलेटेड होना चाहिए, साथ साथ फ्रेश वाटर सप्लाई होना चाहिए। तो वाटर सप्लाई तो कोई बड़ी समस्या है नहीं, बकरियां बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीती हैं, थोड़ा बहुत पानी से उनका काम चल जाएगा। जो कि आपके आसपास में जो भी समरसेबुल है तो उनके लिए एक टैंक बना देंगे जिसमें वो आवश्यकता अनुसार पानी पीती रहेंगे, लेकिन बीच बीच में उसका साफ़ सफाई का भी ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि जितने भी आप साफ़ सफाई रखेंगे उतने ही स्वस्थ होंगे। और साथ साथ जितना भी उनका मलमूत्र है वो इकट्ठा करके साफ़ सफाई करके और कहीं दूर रखें, जो कि जानवर को थोड़ा सा फ्रेश वातावरण मिले। तो इस तरह से आप बिजनेस करके एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और अपने आप को बहुत सारा एग्जाम्पल पे आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे राजस्थान में बहुत गोट फार्मिंग है, जो कि अच्छे पैमाने पर बहुत अच्छे लेवल पर लोग कर रहे हैं। बहुत जगह है ऐसे, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपकी नौकरी नहीं है, कुछ इस तरह का बिजनेस नहीं है, व्यवसाय नहीं है, घर में बैठे हैं या किसी तरह से आपकी नौकरी चली गई है, तो कुछ न कुछ करने की जुनून शुरू करें। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा, ना ही आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो ये ऐसा बिजनेस है कि आप घर में बैठ के ही कर सकते हैं, न कि इसके लिए कहीं मार्केट जाना है, न किराए पर ज़मीन लेना है, न कुछ है। जितना स्पेस है उतना ही में शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसका मीट आप देखते हैं कि बाज़ार में 700-600 के आसपास किलो मिलता है फ्रेश मीट, कहीं कहीं 500 है। वो तो एरिया का डिपेंड करता है कि जिस एरिया में हैं आप वहाँ का क्या रेट। दूध का भी ऐसा ही है, 60 से 80 रुपये किलो दूध बिकता है, वो भी डिपेंड करता है एरिया में। अब कंपोस्ट की बात करें तो उसको सीधा सुखा के पैक कर देना है, वो आपका ऐसे ही कंपोस्ट तैयार हो गया। तो वो तो ख़रीदने वाले आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन और सेल कर सकते हैं। जहाँ भी हैं वहाँ से आप अपना बोर्ड लगा लेंगे कि हमारे यहाँ ये कंपोस्ट उपलब्ध है, किसान लोग आके आपसे ले लेंगे। साथ साथ आपका हर जगह से बिजनेस आता जाएगा। तो ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। यार वो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, जाके सर्च करना पड़ता है कि क्या हम आपको दे सकें। आप हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहें, मैं हमेशा आपको वीडियो ऐसे ही देता रहूँगा। आज तक के लिए नमस्कार।